चिंग चिंग, तुम सच में मुझे अपना दीवाना बना रही हो। तो क्या आपको यह पसंद आया? पसंद आया। आज के रेड कार्पेट पर सबसे खास मेहमान आखिरकार आ चुके हैं। वह 3 बार के विजेता हैं और हुआलान पुरस्कार के दिग्गज अभिनेता हैं। साथ ही मनोरंजन की दुनिया के एक बेहद मशहूर निवेशक भी हैं। फू सियन सर। मूवी किंग फू, इधर देखिए। कितने हैंडसम है। ओह मेरे खुदा, मूवी किंग फू इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकते हैं? मिस्टर फू, आपने तीसरी बार हुआलान पुरस्कार जीता है। बहुत से दर्शकों के मन में आप एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। क्या आपके पास कोई नई दिशा है या कोई नई योजना है जिसे आप हमारे साथ साझा कर सकें? मैंने कई स्क्रिप्ट देखी हैं और काफी निवेश भी किया है, लेकिन इस दौर में किसी एक किरदार या किसी एक शो के बजाय मैं एक बिल्कुल नई पहचान को आजमाना चाहता हूं। वह कौन सी पहचान है? जैसे कि एक पिता बनना काफी सही रहेगा। क्या यह शादी की अंगूठी है? तो मिस्टर फू सर, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। तो क्या आप अपनी पत्नी को परिवार शुरू करने का संकेत दे रहे हैं? जहां तक इस सवाल की बात है, अगर वह तैयार हैं, तो कभी भी हो सकता है। मूवी किंग फू ने कहा कि वह अब अकेले नहीं है। डायरेक्टर, तुम तो कैमरे की भाषा अच्छे से समझते हो। कहीं वह लड़की वही तो नहीं? उसकी यह मुस्कुराहट, क्या वह शर्माकर अपनी मंजूरी दे रही है? ठीक है, कृपया इस तरफ आएं। शुक्रिया। मूवी किंग फू, दोबारा पुरस्कार जीतने पर आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। मैंने फोटो खींच ली है। फोटो मिल गई। मंच से नीचे उतरते ही गले लगा लिया। यह तो सच में शेन बिंगेन है। मिस शेन, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। प्रेसिडेंट फू, दाईं ओर के तीसरे वीआईपी कमरे में आपके लिए एक साफ सूट तैयार रखा है। यह तुम क्या कर रही हो? अपना वंश बढ़ा रही हूं। बच्चा पैदा करना। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम पिता बनना चाहते हो? अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो पिता कैसे बनोगे? यहां पर ये सही नहीं है। तो फिर कहां सही रहेगा? क्या कल रात तुम्हारा मन नहीं भरा था? घर चलो, वही जारी रखेंगे।
सच में तुम कितने बोरिंग इंसान हो। क्यों? सब कुछ मिल जाने के बाद अब नकलें दिखा रही हो? अभी तो पूरी जिंदगी साथ बितानी है, तब क्या होगा? तो फिर तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी और मुझे इतना प्यार करना होगा कि मैं नखरे करना ही भूल जाऊं। फिक्र मत करो, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ध्यान से। फूसियान, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल सितारों की तरह। हे, मुझ पर हाथ मत लगाओ। क्या तुम मुझे उकसा रही हो? चलो सीधे लेट जाओ। क्या कर रही हो? शू, कुछ मत बोलो। इतनी फ्लर्टी? कल सुबह उठकर पछताना मत। ज्यादा बातें मत बनाओ। तो मैंने और फूसियान ने बिना कुछ सोचे समझे बस शादी कर ली। बिंगियन, अभी जब मूवी किंग फू ने सबके सामने अपनी शादी का ऐलान किया तो डायरेक्टर ने तुरंत आपकी ओर कैमरा घुमा दिया। स्टेज से नीचे आने के बाद मूवी किंग फू सीधे आपकी तरफ आए और आपको गले लगाया। इसका मतलब आप ही मिसेज फू हैं, है ना? लगता है फूसियान का नाम ही मनोरंजन जगत में मेरी कामयाबी की सीढ़ी बनेगा। मैं और मेरे पति अपने निजी रिश्तों को मुद्दा बनाना पसंद नहीं करते। इस ऐलान के लिए भी मैंने ही उनसे कहा था कि वो अभी मेरा नाम सबके सामने न लाएं। मैं शेन बिंगियन यह नहीं चाहती कि लोग मुझे पति के दम पर काम पाने वाली कलाकार कहें। आप वाकई बहुत सादगी पसंद हैं। अगर कोई और होता तो ऐसी बात का अब तक ढिंढोरा पीट चुका होता। सादगी में ही भलाई है। मैं उस बाई छिंग छिंग जैसी नहीं हूँ। पता नहीं किन रास्तों का इस्तेमाल करके उसने बहुत ही अजीब तरह से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हथिया लिया। उसने और कौन से रास्ते अपनाए होंगे? उसकी इस साल की फिल्में देखिए। उसने काफी काम तो किया है, लेकिन वो सब सिर्फ हुआलान पुरस्कार के नॉमिनेशन तक ही सिमट कर रह गए। तभी तो मैं कहती हूँ, सिर्फ बड़े लोगों को खुश करने से कुछ नहीं होता। अगर खुद में काबिलियत न हो तो कुछ काम नहीं आता। सही कहा आपने। इस इंडस्ट्री में आखिर कितने लोग आपकी तरह इतने सादा हैं? इतनी बड़ी सिफारिश होने के बावजूद आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हैं। अगर मैं कहूँ तो असल में एक सुपरस्टार वाली बात सिर्फ आप में ही है। बिंगियन, वह एम्प्रेस बाय पीछे खड़ी है। सिस्टर चिंगचिंग भी यही है। मिस शैन, अगर तुम वास्तव में अपने तरीकों और पैसे के दम पर एक बार हुआलान पुरस्कार जीत सको तो सच में मुझे तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। सिस्टर चिंगचिंग मजाक कर रही हो।
पुरस्कार जैसी चीज़ों के लिए काबिलियत दिखानी पड़ती है। सही कहा। क्या सच में काबिलियत नहीं देखनी चाहिए? मिस शेन, क्या तुमने अब 5, 6, 7, 8 बोलना सीख लिया है, या तुम अभी भी 1, 2, 3, 4 जैसे आसान संवादों पर ही अटकी हो? बाई चिंग चिंग, अपनी ये तानेबाजी बंद करो। मुझे क्या बोलना है ये मुझे तुम मत सिखाओ। ओह, तो तुम्हें गुस्सा आ गया। अपने चेहरे के हाव भाव संभालो। हाँ, जरा खुद पर काबू रखो। चुप हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तुम्हें कुछ अच्छी सलाह सुननी चाहिए ताकि तुम्हारी एक्टिंग में थोड़ा सुधार आ सके। अपनी बड़ी बहन की एक बात मानो, हमेशा बस गिनती मत रटा करो। कभी कभी कुछ ढंग के नए संवाद भी बोल लिया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी चीज हो? इस बार हुआलान पुरस्कार में तुम भी तो सिर्फ एक प्रतियोगी ही हो। सही कहा। देखो, मैंने तुम्हारी तरह बस दिखावा नहीं किया। कोई मेहनत नहीं, कोई तरक्की नहीं। इसीलिए मैंने 3 बार हुआलान पुरस्कार जीता। मेरी फिल्म ने $10 अरब कमाए और बस मुझे यह मामूली सा बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला। एम्प्रेस बाय मिस बिंगयान मूवी किंग फू की पत्नी है। मूवी किंग फू न केवल फू कॉरपोरेशन के सर्वे सर्वा हैं, बल्कि मनोरंजन की दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी हैं। तुमने मिसेस फू का अपमान करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अपना करियर बर्बाद होने का डर नहीं? ये औरत मिसेस फू, और वो मेरा करियर बर्बाद करेगी। तुम्हें यकीन है? बाई चिंग चिंग, तुम्हारी औकात क्या है जो मेरी पहचान पर सवाल उठा रही हो? ये किसे नहीं पता? मूवी किंग फू ने सबके सामने अपनी शादी का ऐलान किया और डायरेक्टर ने तुरंत अपना कैमरा मिस बिंगयान की तरफ घुमा दिया। स्टेज से नीचे आने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसे ही गले लगाया था। अगर वो मिसेज फू नहीं है तो फिर कौन है? क्या तुम दोनों यहाँ मिलकर नाटक कर रही हो? मिस चेन, तुम जो इतना फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, क्या इसके बारे में फू सियन को पता है? मैंने अभी तो कहा कि मैं और सियन अपने रिश्ते को पब्लिसिटी का जरिया नहीं बनाना चाहते, लेकिन जब तुमने मेरी पहचान पर सवाल उठाया तब मुझे सफाई देनी पड़ी। रुको जरा, तुम्हारे गले में तुमने ये क्या पहना है? मैंने जो भी पहना हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? बाय चिंग चिंग, ये मत समझो कि कुछ अवार्ड्स क्या जीत लिए तो तुम जैसे चाहो वैसे हमारे आर्टिस्ट को परेशान कर सकती हो। अगर आज की बात मूवी किंग फू के कान तक पहुंच गई तो तुम कभी भी इस इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं कर पाओगी। ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों ना हम अभी के अभी फू सियान को फोन लगाएं ताकि उसे भी ये सब पता चले। बाय चिंग चिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम बस इतना ही? मजा नहीं आया? एक और बार कोशिश करो। तुम मिस बाई, गाड़ी तैयार है। प्रेसिडेंट फू ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? ये तो मूवी किंग फू का बुलावा था, तो यहाँ बाय चिंग चिंग क्यों है? क्या यहाँ शेन बिंगयन को नहीं होना चाहिए था? मुझे कुछ जरूरी काम है। बेहतर होगा कि आप पहले सिस्टर चिंग चिंग को घर छोड़ दें। शुक्रिया। तुमने अभी अभी कहा था ना कि मैं कुछ अवार्ड्स जीतने के घमंड में तुम्हारे आर्टिस्ट को परेशान कर रही हूं। तो अब ध्यान से देखो कि असली परेशानी और धोस जमाना किसे कहते हैं। बाय चिंग चिंग, तू एक पागल औरत है। तू यह क्या कर रही है? तू मेरी बात याद रखना। मेरे सामने अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार बात सिर्फ पानी फेंकने तक सीमित नहीं रहेगी। तू अभी तक खाई क्यों है? जल्दी जा और मेरे लिए साफ कपड़े लेकर आ। मैं अभी लाती हूँ। बाय चिंग चिंग, तू बस देखती रह। मैं तुझसे इस बात का हिसाब 100 गुना करके वसूल करूंगी।
फुसियान, क्या आप वापस आ गए? क्या आप अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर नहीं आ सकते? तुमने ऐसा क्या है जो नहीं देखा? इसमें छिपाने जैसी क्या बात है? और वैसे भी क्या मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा? ये मेरा घर है। अगर मेरी जगह कोई और अंदर आ जाता तो आप किसे लुभाने की कोशिश कर रहे होते? तुम्हारा घर और मेरा घर क्या लगा रखा है? हम पति पत्नी हैं। जो तुम्हारा है वही मेरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब मुझसे चिढ़ होने लगी है क्योंकि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा हूं? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, क्या ये असली बात है? नहीं, असली बात यह है कि जरा सूंघ कर देखो, क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। क्या ये रोमांटिक नहीं है? ठीक है ठीक है, तुम सबसे ज्यादा रोमांटिक हो। मुझे किस करो। अब बस भी करो, मैं थोड़ी थक गई हूँ। पहले नहाने जा रही हूँ। थोड़ी देर शांत रहो। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात मानो। चिंग चिंग अभी तक सोई नहीं होगी ना? सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, एक बड़े बजट की स्क्रिप्ट आई है। वे चाहते हैं कि तुम लीड रोल करो। मैंने अभी देखा, ये रोल सच में तुम पर बहुत जचेगा। डायरेक्टर ने बार बार गुजारिश की है कि मैं तुम्हें इसे मानने के लिए मना लूं। क्या हमें इस पर सोचना चाहिए? वह नहा रही है। हे भगवान, क्या ये कोई आदमी है? वह नहा रही है, पर तुम कौन हो? वह नहा रही है। हे भगवान, कोई मर्द? वह नहा रही है, फिर तुम कौन हो? मैं उसका पति हूँ। ये क्या बकवास है? उसका पति कहाँ से आया? तू एक नंबर का पीछा करने वाला सन की है। तूने हमारी चिंग चिंग के साथ क्या किया? मैं तुझे बता रही हूँ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तू यहाँ से दफा हो जा। मैं फूसियान हूँ, वह सुरक्षित है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम फूसियान हो या कोई और। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। रुको एक मिनट। फूसियान, मूवी किंग फू? हाँ, सन की फैन। तुम्हारी कल्पना शक्ति तो काफी अच्छी है। शाओ शाओ ने मुझे कॉल किया था। क्या बात है, तुमने मुझे फोन किया था? मैं बस अभी नहाने गई थी। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे पति ने मुझे बता दिया। मानना पड़ेगा बाय चिंग चिंग, तूने शादी की बात अपनी बेस्ट सहेली और मैनेजर से भी छिपा कर रखी। तुम्हें सब पता चल गया? मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया था। शादी तो बस जिंदगी का एक हिस्सा है। करियर ज्यादा जरूरी है। जल्दी बोलो, क्या काम है? रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स, तुम्हें पता है ना? डायरेक्टर लियू का बड़ा प्रोजेक्ट है। कहानी बहुत शानदार है और उन्होंने लीड रोल के लिए तुम्हें ही चुना है। वो लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल उन्हें तुमसे मिलना ही होगा। बहुत अच्छे सहेली, कल मिलते हैं। आखिरकार तुम आ ही गए। डायरेक्टर काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी अंदर जाओ। ठीक है, चलो। डायरेक्टर लियो, क्या हमारे बीच यह बात तय नहीं हुई थी कि रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स की लीड एक्ट्रेस का रोल मुझे मिलेगा? अब अचानक किसी और को क्यों लिया जा रहा है? अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए बाद में सियान से निवेश के बारे में बात करना मुश्किल हो जाएगा। मिस शेन, आप भी जानती हैं कि रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स इस साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग और डायलॉग बोलने की क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए। लेकिन आप तो डायलॉग्स की जगह बस 1 2 3 4 2 2 3 4 गिनती हैं और इस समय दूसरे निवेशकों को इस बात को लेकर काफी चिंता है। डायरेक्टर लियो, आप यह भी जानते हैं कि मेरा और फू सियान का क्या रिश्ता है। हमारी इस इंडस्ट्री में निवेश के मामले में कौन फू कॉरपोरेशन का मुकाबला कर सकता है?
फू कॉरपोरेशन किस पर पैसा लगाएंगे, यह अब मेरी खुशी पर निर्भर करता है। अब आप ही बताइए, क्या इस लीड रोल के लिए बात करना आसान होगा? एम्प्रेस बाई, आखिरकार आप आ ही गईं। मैंने आपका बेसब्री से इंतजार किया है और अब जाकर चैन मिला कि आप यहाँ हैं। कृपया बैठिए, बैठिए। शुक्रिया। डायरेक्टर लियो, ओह, अभी अभी शाओ शाओ ने मुझे सारी स्थिति समझा दी है। मैंने गाड़ी में स्क्रिप्ट भी पढ़ ली है। कहानी बहुत अच्छी है। अगर मुझे इसमें काम करने का मौका मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे डर था कि कहीं आप मना न कर दें। अगर आप लीड एक्ट्रेस का रोल करेंगी तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। डायरेक्टर साहब, इसे लीड एक्ट्रेस का रोल क्यों दिया जा रहा है? यह क्या है? तो मेरा क्या? मैं कौन सा रोल करूंगी? मिस शेन, देखिए आप कैसी बातें कर रही हैं। इस इंडस्ट्री में रिसोर्सेज इतने ही तो हैं। जो किरदार सही है, जाहिर है उसे करने के लिए सही इंसान को ही चुनना होगा। हर कोई जो चाहे वो उसे नहीं मिल जाता। डायरेक्टर लियो, क्या मैंने सही कहा ना? तेरी औकात क्या है? मेरी बातों के बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पाई चिंग चिंग, क्या तुम्हारे पास आसपास कोई तमीज़ वाला इंसान नहीं है? बस हर किसी पर चिल्लाने लगती है। तुझे अंदाजा है मैं अपने पति से कहकर तुम सबको बर्बाद करवा सकती हूँ। शेन बिंगयन, मुझे याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे सामने ज्यादा हवा में मत उड़ो। लगता है पिछली बार जो सबक सिखाया था वह काफी नहीं था, है ना? माफी मांगो। बस करिए, शांत हो जाइए। आप दोनों सुनिए, जो भी बात है उसे शांति से सुलझा लीजिए। हो सकता है भविष्य में आप दोनों साथ काम करें। यूं आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। कपड़े गंदे हो गए हैं। मेरी गाड़ी में एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं। चलिए पहले उन्हें बदल लेते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन डायरेक्टर लियो, ये मिस शेन बहुत नखरे दिखा रही है। एक मामूली सी एक्ट्रेस होकर कहती है कि उसका पति उसे बैन करवा देगा, वो भी उस सुपरस्टार को जिसने 3 बार हवालान अवार्ड जीता है और जिसकी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। मुझे हैरानी हो रही है, आखिर इसका पति है कौन जिसमें इतना दम है? हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते। जी सर, नमस्ते। फू सर की पत्नी को रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में दिलचस्पी है। फू कॉरपोरेशन इसमें निवेश करना चाहता है। यह तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी इस स्क्रिप्ट को अगर फू कॉरपोरेशन से फंड मिलता है तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। ठीक है सर, हम पूरा सहयोग करेंगे। जी शुक्रिया। फूसियान, उन्होंने मेरे लिए रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में पैसे लगाए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये शेन बिंगयन वाकई मूवी किंग फू की पत्नी है? फिर तो मुझे उन्हें बिल्कुल नाराज नहीं करना चाहिए। जब मिस शेन जी रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं, तो क्यों ना आप लीड एक्ट्रेस का एक सीन करके दिखाएं, कैसा रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस सीन में एक्टिंग करे। मुझे चाहिए कि वह मेरे साथ एक्टिंग करे। छिंग छिंग, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और मिस शेन के साथ तालमेल बिठाना होगा। हम एक छोटा सा सीन करेंगे। डायरेक्टर लियो, हमारी चिंग चिंग वही लीड एक्ट्रेस है जिससे आपने अभी फाइनल किया था। आपने उन्हें कई बार कॉल किया था और कहा था कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। और अब आप मिस शेन से लीड रोल का ऑडिशन ले रहे हैं, और वो भी चिंग चिंग को उनके साथ एक्टिंग करने के लिए कहकर। आपका मतलब क्या है? बात दरअसल ये है कि मुझे पहले मिस शेन की पहचान नहीं पता थी, मुझसे थोड़ी अनदेखी हो गई थी। पर अब मिस शेन हमारी इन्वेस्टर हैं। क्योंकि मिस शेन लीड रोल करना चाहती हैं, तो जाहिर है मुझे उन्हें मौका देना ही होगा।
शन बिंगियन, इन्वेस्टर कब से बन गई? बाय चिंग चिंग, क्या तुम बहरी हो? फू कॉर्पोरेशन ने रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में पैसा लगाया है। अगर फू कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्ट किया है तो उसका तुमसे क्या लेना देना? मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे लीड रोल के लिए पैसे लगाए हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बस बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम लोगों का झगड़ा सुनने नहीं आया हूँ। मिस बाय, इस इंडस्ट्री की सीनियर होने के नाते अगर आप मिस शेन के साथ एक छोटा सा सीन कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर है कि यह जूनियर आपसे बेहतर काम कर लेगी? गजब है। तो अब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं? अगर स्क्रिप्ट अच्छी ना होती और फू सियान ने इसमें पैसा न लगाया होता तो अब तक मैं यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन जब डायरेक्टर लियू ने कहा है तो मैं पूरी तरह साथ दूंगी। चिंग चिंग, तुमने हाँ क्यों कह दी? कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। तुम जाकर पहले कपड़े बदलो। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हम वो सीन ट्राई करेंगे जहां हीरोइन को कॉलेज में परेशान किया जाता है। आपको बात करी मिस शेन, आप एक मासूम हीरोइन का रोल करेंगी जिसे सब परे करते हैं, मिस बाय, और आप उसे परेशान करने वाली का रोल करेंगी। ठीक है। बाय चिंग चिंग, अब मैं तुझे मना चखाऊंगी। क्या ये वही नहीं है जो पूरे स्कूल में नंबर 1 की अच्छी स्टूडेंट कहलाती है? नए कपड़े खरीदे हैं? अगर नए कपड़े खरीदने के पैसे हैं तो अपनी सीनियर का सम्मान करने के लिए पैसे नहीं हैं। तुझे नियमों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। चल अब सीनियर तुझे सिखाएगी। बाय चिंग चिंग, तू मुझे जलाना चाहती है। बस इतना ही? मुझे लगा था तुझमें बहुत काबिलियत होगी। कट कट। मिस शेन, इस ड्रामे में तेरा किरदार एक बेचारी लड़की का है जिसे धमकाया जा रहा है। तुझे उस किरदार में बेचारगी और डर दिखाना चाहिए। वह अभी मुझे जलाना चाहती थी। अगर मैं दूर नहीं हटती तो क्या उसके हाथ से जलने का इंतजार करती? और वैसे भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। किरदार को जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि पलटकर वार करना चाहिए। एक असली लीड रोल की एक्ट्रेस को ऐसा ही होना चाहिए। डायरेक्टर लियो, इस सीन की स्क्रिप्ट में बदलाव कर दो। क्या स्क्रिप्ट बदलना? ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना हम इसके बारे में प्रेसिडेंट फू की राय ले लें? जरूरत नहीं है। जो मेरी राय है वही उनकी भी राय है। मेरे पति मेरी बात मानते हैं। ये शन बिंगियन वाकई मेरा नाम इस्तेमाल करने की आदी हो गई है। रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। मैं इसे इस तरह मेरा नाम इस्तेमाल करके सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकती। मुझे इसे रोकना होगा। डायरेक्टर लियो, ये स्क्रिप्ट काफी अच्छी है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मिस शन, अगर तू ये छोटा सा सीन नहीं निभा सकती तो पूरा ड्रामा कैसे संभाल पाएगी? सीधी सी बात है, तू मेन लीड बनने के लायक नहीं है। तेरी क्या औकात है जो तूने मुझे नालायक कहने की हिम्मत की? और तुम्हारी क्या औकात है जो उसे ऐसा बोलने की हिम्मत की? प्रेसिडेंट फू, आप यहाँ कैसे आए? हाँ, फू ई, मूवी किंग फू। तुम ठीक तो हो? प्रेसिडेंट फू, चिंता करने के लिए शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट फू, मुझे टीचर। प्रोफेसर फू, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। प्रोफेसर फू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुसियान को भला बाय चिंग चिंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? प्रेसिडेंट फू, अभी हम बस अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे, है ना डायरेक्टर लियू? हाँ, सही कहा। स्क्रिप्ट पर चर्चा चल रही थी। अभी आपकी पत्नी कह रही थी कि स्क्रिप्ट का एक छोटा हिस्सा बदलने की जरूरत है, तो बस हम उसी पर बातचीत कर रहे थे। स्क्रिप्ट पर चर्चा? क्या तुम स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे हो? स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए क्या हाथ उठाना जरूरी है? गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। आप एम्प्रेस बाय ही है ना? हम वाकई अभी स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर मैं बदलाव करने की सलाह नहीं दूंगी। तो फिर कोई बदलाव नहीं होगा। पर अगर बदलाव नहीं हुआ तो दर्शकों को यह किरदार पसंद नहीं आएगा। उसे? कौन है वह? आपकी पत। जब प्रेसिडेंट फू कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। क्या बातें पूरी हो गईं? मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं।
मुझे अब और कोई काम नहीं है। वैसे डायरेक्टर लियू, आखिरकार आपने मुख्य अभिनेत्री के रूप में किसे चुना है? अगर एम्प्रेस बाय रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स की लीड बनने को तैयार हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। सुनिए प्रोफेसर फू, मेरी मैनेजर अभी भी नीचे मेरा इंतजार कर रही है, तो मुझे उनके साथ वापस जाना चाहिए। मैंने उन्हें पहले ही वापस भेज दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि बाय छिंगचिंग ही असल में प्रेसिडेंट फू की पत्नी है? चलो अब। डायरेक्टर लियू, आखिर रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में मुख्य अभिनेत्री का रोल अभी भी बाय चिंगचिंग को ही क्यों दिया गया है? वो तुमसे बेहतर एक्टिंग करती है और प्रेसिडेंट फू ने भी इसे मान लिया है ना? वैसे मिस शेन, क्या आप वाकई प्रेसिडेंट फू की पत्नी हैं? बाय चिंगचिंग, तुम्हारा और फू सियन का चाहे जो भी रिश्ता हो, मुझसे लीड रोल छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। क्या आप नाराज हैं? सियन? सियन, क्या आप वाकई नाराज हैं? हाँ, थोड़ा सा। तुम मानती क्यों नहीं सबके सामने कि हमारे बीच कोई रिश्ता है? तो तुम्हें इसकी चिंता थी, तो पहले मुझे छोड़ो, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगी। नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा दम घोंट रहे हो। चलो बताओ, देखता हूं क्या बहाना बनाती हो। रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स पिछले कुछ सालों की बेहतरीन कहानियों में से एक है। तुम्हारे पैसे लगाने से पहले ही डायरेक्टर मेरे पास आए थे, जिससे साबित होता है कि मेरी एक्टिंग को सराहा गया है। अगर हमने अभी यह बात सबको बताई तो लोग यही कहेंगे कि मैंने तुम्हारी वजह से यह रोल हासिल किया है और मैं बस सिफारिश के दम पर काम पाने वाली लड़की हूँ। बस इतनी सी बात? जब मैं अपनी काबिलियत के दम पर रोल पा सकती हूँ, तो अंत में यह सुनने को मिल सकता है कि मुझे यह अपने पति के कारण मिला है। मैं अपने ऊपर ऐसा कोई लेबल नहीं चाहती। पति के नाम का सहारा लेने में बुराई क्या है? पति का साथ होना तो अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा पति मुझ पर गर्व करे। फू सियान, तुम बहुत काबिल और मशहूर हो। मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ बराबरी से चल सकूं। पिंजरे में कैद रहने वाली गुड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। डार्लिंग, क्या इसे मैं तुम्हारा प्यार का इजहार समझूं? ड्राइवर ए वेन अभी यहीं है। मैंने कुछ भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वह चले गए। अब हम जारी रख सकते हैं। अगर तुम इतनी काबिल हो तो तुम्हारी शोहरत के सहारे जीना भी बुरा नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट फू को सब कहते हैं कि वो खुद पर काबू रखते हैं। यहां तो हाल यह है कि वह पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये संयम वाली बातें भरोसे के लायक नहीं है। हेलो बेहन, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स में मुख्य अभिनेत्री का रोल तुमने इतनी आसानी से हासिल कर लिया। हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं हूं ही इतनी काबिल। एक अच्छी खबर देनी है। इस बार जो तुम्हारे हीरो हैं
वो तुम्हारे छिंगटेंग एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले सीनियर लिंग फेंग हैं। सीनियर ब्रदर लिंग फेंग, क्या उन्होंने अपनी पीठ की चोट की वजह से फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान नहीं किया था? अब सुना है कि डायरेक्टर के लाख बार मिन्नतें करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार जब उन्होंने तुम्हारा यानी उनकी जूनियर का नाम लिया कि तुम लीड रोल कर रही हो, तब जाकर वो जैसे तैसे राजी हुए। मेरे आदर्श जो ठहरे, उनकी पसंद वाकई लाजवाब है। हाँ सुनो, फोन मैंने ये बताने के लिए किया है कि आज दोपहर शूटिंग से पहले एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन है। मुझे यहाँ थोड़ा और काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। वक्त और जगह मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। याद रखना, देर मत करना। ठीक है। मिस्टर फू सर, मैं शेन बिंगियान बोल रही हूँ। आज दोपहर को फू कॉरपोरेशन आ जाना स्क्रिप्ट रीडिंग में हिस्सा लेने के लिए। बिना बुलाए आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मिस्टर फू सर आज रात खाली हैं? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैंने देखा कि दरवाजा खुला था। मिस शेन, कृपया आप अभी यहाँ से चली जाइए। प्रेसिडेंट फू, मैं बिंजियान हूँ। प्रेसिडेंट फू, पिछली बार हुआलान पुरस्कार में आपने मुझे गले भी लगाया था। इसे यहाँ से बाहर निकालो। बिंगियन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बात यह है कि रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स की शूटिंग शुरू होने वाली है। सियन को डर था कि कहीं मैं सेट पर परेशान न हो जाऊं, इसीलिए उन्होंने मीटिंग में सबके सामने मेरी मिसेस फू वाली पहचान बताने की जिद की। मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई, इसीलिए वह मुझसे नाराज हैं। क्या हुआ? स्क्रिप्ट की मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। चलो चलें। हाँ। वह कौन है? लिंग फेंग, जो इस बार रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स का मुख्य कलाकार है। न केवल उसकी एक्टिंग अच्छी है, बल्कि वह शहर के एक रहस्यमयी अमीर घराने लिंग फैमिली का वारिस भी है। तो वह बाई चिंग चिंग का वही सीनियर है। जाओ और मेरे लिए कुछ सामान तैयार करो। मिस बाय, रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स स्क्रिप्ट की रीडिंग मीटिंग रूम में हो रही है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। प्रेसिडेंट फू अभी कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। हम पहुंच गए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताइएगा। मैं बराबर वाले असिस्टेंट ऑफिस में ही हूं। ठीक है। सीनियर ब्रदर, आपको क्या हुआ है? चिंग चिंग, सीनियर ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? चाय में किसी ने नशीली चीज मिला दी है। चाय में? यह किसने किया? पता नहीं। सीनियर ब्रदर, क्या आप खुद को संभाल सकते हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। चिंग चिंग, असर शुरू हो रहा है, तुम यहां से जल्दी जाओ। हे भगवान, आप लोग यहाँ यह क्या कर रहे हैं? एम्प्रेस बाय, तू दिन दहाड़े आदमियों को बहलाती फिरती है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अपना फोन अंदर रख और फौरन यहाँ से दफा हो जा। यह फू कॉरपोरेशन है। मिसेस फू यहाँ है, तो तू किसे बाहर जाने को कह रही है? मैंने और सीनियर ब्रदर ने तुम दोनों को बाहर जाने को कहा है। क्या सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया। अब क्या कर लोगी? मुझे छोड़ो। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तो तुझे इस तरह से काम पाना पसंद है? तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करना चाहती हो? जाहिर है तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाली हूँ। पियो इसे।
इसे पियो, पी ले, पियो, और फिर देखते हैं तेरा असली रूप। मुझे छोड़ो। शेन बिंगियन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? फू सियान तुझे नहीं छोड़ेंगे। जब उन्हें पता चलेगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। तुम दोनों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों अब मजे करो। यहां से दफा हो जाओ। चिंग 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 चिंग। बिंगियन, प्रेसिडेंट फू, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? बाय चिंग चिंग, मुझे क्या पता। क्या आप प्रेसिडेंट फू की पत्नी नहीं हैं? अपना मुंह बंद रखो। चिंग चिंग, तुम्हें क्या हुआ है? उन लोगों ने इसे कोई खतरनाक नशा दिया है। इसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। फू सियान, मैं संभाल लूंगी। पहले किसी को भेजकर लिंग फेंग को अस्पताल पहुंचाओ। उन पर इसका असर मुझसे ज्यादा हुआ है। एवेन, लिंग फेंग को अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी को भेजो। जी सर। प्रेसिडेंट फू, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बाय चिंग चिंग अपने ही भाई को लुभाने की कोशिश कर रही है और दिन के उजाले में यह कुछ घटिया काम करने की फिराक में थी। लुभा रही है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को कोई भी नशा देने की? प्रेसिडेंट फू, आपके कहने का क्या मतलब है? आपकी पत्नी कुमारी शेन बिंगियन भला यहाँ सामने नहीं खड़ी हैं? क्या आपको लगता है कि वह इसके लायक है? जिवे, मैंने कब कहा था कि मैं प्रेसिडेंट फू की पत्नी हूँ? शेन बिंगियन आपका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट फू, क्या शेन बिंगियन आपकी पत्नी नहीं है? बिल्कुल नहीं। शेन बिंगियन, तूने मुझे धोखा दिया। वह हमेशा खुद को आपकी पत्नी बताती थी और उसे बुरा लगा कि बाई चिंग चिंग ने रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स की मुख्य भूमिका छीन ली। उसी ने मुझे दवाई खरीदने और उसमें नशा मिलाने के लिए कहा था। प्रेसिडेंट फू, जिवे, कमीनी औरत, अपनी जुबान बंद कर। मैंने कुछ नहीं किया प्रेसिडेंट फू। यह सब उसने किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चिंग 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 चिंग। अवेन, इन दोनों अपराधियों को पुलिस के हवाले करो। आज से ही पूरे उद्योग में इन पर पाबंदी लगा दो। अगर किसी ने अपनी हद पार की और इन्हें काम देने की हिम्मत की तो वह हमारे फू कॉरपोरेशन का दुश्मन होगा। फू सियान, मेरी मदद करो। चिंग चिंग, थोड़ा और सह लो। हम अभी घर चलते हैं। नहीं, मेरी बात मानो। हम बस घर पहुंचने वाले हैं। मुझे किस करो।
फूसियान। हिलो मत। आप अचानक इतने ख्याल रखने वाले कैसे बन गए? मैं कब ख्याल रखने वाला नहीं था? वैसे क्या लिंग फेंग को अस्पताल ले जाया गया है? वह तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वह तो सिर्फ मेरी कॉलेज की एक्टिंग क्लास के सीनियर हैं। थोड़ा आराम से करो। तुम्हारा पहला प्यार? कैसा पहला प्यार? यह सिर्फ गहरी दोस्ती है। वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। यह किस तरह की गहरी दोस्ती है कि तुम सपने में उसका नाम पुकारती हो? भला मैं सपने में उनका नाम क्यों पुकारूंगी? यह तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। कल भी तो तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कल के हालातों में वह तो बस मुझे बचा रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं? कहीं आप जल तो नहीं रहे? क्या मैं नहीं जल सकता? बाई चिंग चिंग, तुम अब एक शादीशुदा औरत हो। अपनी मर्यादा याद रखना। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जरा फूंक मार दो। अब दर्द ठीक हो गया। कल हुई कुछ अप्रिय घटनाओं के कारण अच्छा हुआ कि प्रेसिडेंट फू ने सबके लिए समय पर मामला सुलझा दिया। जो हुआ सो हुआ, अब उस बारे में बात नहीं करेंगे। माददेश शोम, अब हम स्क्रिप्ट की पढ़ाई औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? देखा तुमने? उसकी पूरी गर्दन पर निशान है। प्रेसिडेंट फू की पिछली रात इतनी रोमांचक रही क्या? वह न केवल दिखने में अच्छा है, बल्कि उसकी एनर्जी भी बहुत है। वो तो बस पिता बनना चाहता है। जाहिर है इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। क्या लोग ये नहीं कहते थे कि उसे इन सब में दिलचस्पी नहीं है? वो कब से प्यार में इतना अंधा हो गया? ठीक है, आज की स्क्रिप्ट रीडिंग यहीं खत्म होती है। शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। सभी कलाकार वापस जाकर अपने किरदारों पर काम करें और अपनी एक्टिंग को निखारें। प्रेसिडेंट फू, 5 मिनट बाद आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, मीटिंग खत्म। वीआईपी रूम में मेरा इंतजार करो, हम साथ चलेंगे। बॉस, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। यहां तक कि आपका लुक भी बदला हुआ है। सीधे मुद्दे की बात करो। अगली वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी गर्दन पर बने निशानों को थोड़ा सा ढक लीजिए। क्या ये इतने साफ दिख रहे हैं कि सबको दिख गए? आप ऐसे घूम रहे हैं कि किसी की भी नजर पड़ना लाजमी है। पति पत्नी के बीच प्यार और नोक झोंक, ये सब तो सामान्य है। इसे ऐसे ही रहने दो, ये अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत कर रही हो? सीनियर ब्रदर लिंग फेंग, तुम अभी तक नहीं गए? बस निकल ही रहा था। क्या तुम भी साथ चलोगी? नहीं, मैं अभी थोड़ा स्क्रिप्ट देख लेती हूँ। मैं अपने किरदार को और भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे कल के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया? किस लिए? सीनियर ब्रदर का अपनी जूनियर की रक्षा करना बिल्कुल सही और स्वाभाविक है। बस अफसोस इस बात का है कि मैं आपकी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। यह आप क्या कह रहे हैं सीनियर ब्रदर? कल जैसी स्थिति थी, आपने अपनी पूरी जान लगा दी थी मुझे बचाने में। मैं सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या ऐसा है? मई, दादाजी ने कहा था कि ये हमारा सुरक्षा कवच है। आओ, मैं इसे पहनने में तुम्हारी मदद करता हूँ।
भैया, यह सुरक्षा कवच किस काम आता है? सुरक्षा कवच हमें सुरक्षित रखता है। यह तो बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा दिखता है। क्या मैं इसे खा सकती हूँ? नहीं, इसे खा नहीं सकते। क्या तुम्हें लॉलीपॉप खाना है? तो तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, भैया तुम्हारे लिए लेकर आता है। मई, तुम कहाँ हो? मई, तुम कहाँ हो? हाँ, आपको पता है, आप तो मेरे आदर्श हैं। जब अपने आदर्श से सुरक्षा मिले तो वह एहसास बहुत अच्छा होता है। अगर बचपन में मैं वो लॉलीपॉप खरीदने नहीं जाता और मेमे की ठीक से रक्षा कर पाता, तो आज वो भी शायद आपकी तरह इतनी प्यारी और चुलबुली होती। मैं तुम्हारा आदर्श हूँ। मैं आखिर फेंगलिंग फैन क्लब की सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ। वह दिल के आकार वाला जन्मजात निशान ठीक कहाँ पर है, मैं इसके बारे में सब जानती हूँ। और हाँ, बस करो, रुक जाओ। ये वास्तव में मेरी निजी जानकारी है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मैं ये सब बखूबी जानती हूँ। सीनियर ब्रदर, खैर, मैं अब तुम्हें घर जाने में देरी नहीं करूंगी। मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फूसियान, रुको। फूसियान, मेरी बात तो सुनो। मिस बाई, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें मेरी सफाई सुननी ही होगी। मेरा और लिंग फेंग का सच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे शरीर पर वह दिल वाला निशान ठीक कहाँ बना है, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मुझे सब मालूम है। मिस बाई, तुम और तुम्हारे ये खास दोस्त सीनियर ब्रदर काफी करीब लगते हो। बहुत ही करीबी रिश्ता है तुम्हारा। नहीं, मेरी बात तो सुनो। देर रात तक काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए पोषण से भरा दलिया बनाया है। अगर यह ठंडा हो गया तो पीने में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारी शर्ट पहनी है, कैसी लग रही हूं? क्या तुम लिंग फेंग के साथ भी ऐसी ही हो? नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसी हूं। लेकिन मुझे याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें उसकी पसंद नापसंद सब कुछ याद है। उसके लिए मैं एक फैन की तरह हूं। वह मेरे लिए बस एक प्रेरणा है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। दोनों चीजें अलग हैं। कैसे अलग हैं? तुम वह मर्द हो जिसे मैं अपना बनाना चाहती हूं। अच्छा, मेरा भी यही इरादा है। क्या महसूस हुआ? लगता है हमने अभी तक इस कमरे में कोशिश नहीं की है। तुम बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। काम खत्म।
आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों। आप सबने बहुत मेहनत की। संभल के। जल्दी इसे हटाओ, जल्दी हटाओ इसे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये जेड पेंडेंट उसके पास कैसे आया? फूसियान, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तुम इतने पागल क्यों हो? तुमने इसे खुद पर क्यों झेला? मेरे ऊपर गिरने देना तुम्हें चोट लगने से तो बेहतर ही है। पागल कहीं की। जल्दी अस्पताल चलकर चेकअप करा लो। मेरे लिए ये पता करो भाई चिंचिंग का खानदान और उसकी जानकारी जितना हो सके उतनी बारीकी से। सीटी स्कैन के हिसाब से पसलियों को कोई चोट नहीं आई है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं कुछ मरहम लिख देता हूँ, इसे चोट पर लगाने से घाव जल्दी भर जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर। वैसे कंधे और पीठ पर चोट का हिस्सा काफी बड़ा है। आगे की चोट से बचने के लिए अभी के लिए ज्यादा भारी काम या कसरत न करें। खासकर आप और आपकी पत्नी के बीच थोड़ा परहेज रखना बेहतर होगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लिंग, मैंने जांच कर ली है। कुमारी चिंगचिंग एक अनाथालय में बड़ी हुई हैं और उनका सरनेम वहां के डायरेक्टर के नाम पर बाई बाई है। मैंने वहां भी संपर्क किया था। डायरेक्टर ने कहा कि उनके पास जो जेड का लॉकेट है वह अनाथालय आने के वक्त से ही उन्होंने पहना हुआ था, तो बहुत मुमकिन है कि यह उनके असली परिवार की पहचान का कोई सबूत हो। ये लॉकेट तो ठीक वैसा ही है जैसा लिंग युन के पास, बिल्कुल वैसा ही है। माँ, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है। सोच रही हूं कि कुछ दिनों बाद लिंग युन का 24वां जन्मदिन है। अगर वह आज हमारे साथ होती तो वह एक बहुत सुंदर और जवान लड़की होती। माँ, ये मेरी गलती है। मैंने उस समय अपनी बहन का ठीक से ख्याल नहीं रखा। बेटा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। इन सालों में तुम उसे ढूंढने के साथ साथ खुद को सजा देते रहे हो। तुम्हें ऐसा करते देख मेरा दिल दुखता है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहन जिंदा है और हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। काश ऐसा ही हो। ठीक है, अब काफी देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। जी ठीक है। क्या दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था कि इस चोट पर मालिश करनी पड़ेगी ताकि यह जल्दी ठीक हो जाए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको दर्द न हो। फूसियान, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? कैसा वादा? आगे से चाहे जो भी हो, तुम खुद को कभी खतरे में नहीं डालोगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारी जान से कीमती नहीं है, मैं भी नहीं। क्या तुम डर गई थी? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ खुशी खुशी सह लूंगा। क्या तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो? हाँ, उस हद तक कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुम इतनी प्यार भरी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा है क्या?
तो क्या तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। लेकिन अभी हम कोई भारी मेहनत या भाग दौड़ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं। अगर हम धीरे करें तो सब ठीक होगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की सलाह मानो। ठीक से आराम करो। फिर तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करो। मिस्टर फू, डॉक्टर की सलाह माननी ही होगी। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम लिंगफेंग के करीब नहीं जाओगी। जिस तरह से वह तुम्हें देखता है, मुझे वह पसंद नहीं है। अच्छा, समझ गई। तो क्या तुम आज मुझ पर नजर रखने आए थे? क्या मैं सही हूं? मुझे पसंद नहीं कि कोई और मर्द तुम्हारे बारे में सोचे। तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूं। मुझे कोई नहीं छीन सकता। अब सो जाओ। आराम से। सब ठीक है, सब ठीक है, अब सब ठीक है। इतनी जल्दी आ गए? सीनियर ब्रदर, मैं बस समय से पहले यहां स्क्रिप्ट याद करने आई थी और दूसरों के साथ रिहर्सल करने आई थी। फूसियान, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे वाह, उसे बस मामूली खरोंचें आई हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मुझे लगा कि वो तुम्हें लेकर काफी परेशान था। सीनियर ब्रदर, तुम कब से इतने गपशप करने वाले बन गए? वो ऐसा इंसान है जिसने दुनिया के सामने अपनी शादी का ऐलान किया हुआ है। तुम बाहर अकेली लड़की हो, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है, निश्चिंत रहो। वैसे कल तुम्हारा जो खो गया था, तो वह तुम्हें मिला था। शुक्रिया सीनियर ब्रदर, यह मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। क्या ये बहुत महंगी है? कीमत का तो पता नहीं, लेकिन शायद यही वह अकेला सुराग है जो मुझे मेरे असली माता पिता तक पहुंचा सकता है। हीरो और हीरोइन अपनी जगह ले लें। शूटिंग शुरू। चिंग चिंग, क्या तुम वाकई यूनियन हो? तुम क्या देख रही हो? पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स के सेट के पीछे के वीडियो देखो तो लिंग फेंग और बाई चिंग चिंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वे इतने करीब हैं जैसे वे एक्टिंग नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच पक्का कुछ चल रहा है। क्या पता वे सच में साथ हों? फिर तो मैं इस जोड़ी की बहुत बड़ी फैन बन जाऊंगी। प्रेसिडेंट फू, प्रेसिडेंट फू, यह आपका आज का शेड्यूल है। आज सुबह प्रेसिडेंट फू। अवेन, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? जी हाँ, बचा हूं। तो मुझे बताओ, अगर एक औरत एक आदमी को लुभाती है और जब वह उसके वश में आ जाता है तो वह उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहती, काफी इंडिपेंडेंट है, तो आखिर उस आदमी के लिए उसका नजरिया क्या है? क्या आप अपनी और मैम की बात कर रहे हैं? मेरे दोस्त की बात है। मैं बस उसकी तरफ से पूछ रहा हूं। भले ही मेरा दोस्त अपनी पूरी जान लगा दे और उसे अपनी सारी जायदाद दे दे, फिर भी वह सिर्फ खुद के भरोसे रहती है। उसकी यही बात किसी के सहारे न रहने की फितरत मेरे दोस्त के लिए बहुत जबरदस्त कशिश रखती है। आपका मतलब है कि मैम ने तो आपकी पावर का फायदा उठाती हैं और नहीं आपको पैसों का पेज समझती हैं। दोस्त की बात हो रही है। ठीक है, दोस्त ही सही। तो वह औरत शायद वाकई आपसे प्यार करती है, मतलब आपके दोस्त से, क्योंकि उसके लिए उस इंसान को पसंद करना
उन तमाम फायदों से बढ़कर है जो उसे मिल सकते हैं। क्या वाकई? शायद ऐसा ही हो। आज मेरे लिए कोई और मीटिंग मत रखना। यह सीन फिल्म के हीरो और हीरोइन के बढ़ते प्यार के लिए बहुत जरूरी है। आप दोनों ध्यान दें, एक पानी में गिरेगा और पानी में गिरेगा और दूसरा उसे बाहों में खींच लेगा। उसके बाद रोमांस वाला सीन है। इंटीमेट सीन के लिए हम कैमरा एंगल का इस्तेमाल करेंगे, पर उस पल का रोमांस और धड़कन साफ नजर आनी चाहिए। बिल्कुल फिक्र न करें। ठीक है, आप दोनों पहले स्विमवियर पहन लें और फिर पूल के हिसाब से खुद को ढाल लें। चिंग चिंग आओ, डरो मत, बस मुझे अपना बड़ा भाई समझो। ठीक है, तैयार हो जाओ। हीरो और हीरोइन का स्विमिंग पूल सीन है। एक्शन। बढ़िया, किरदार में आ जाओ, रिलैक्स रहो और आपस में बात करना शुरू करो। प्रेसिडेंट फू, आप आ गए। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। अभी चल रहा है हीरो हीरोइन का स्विमिंग पूल वाला प्यार का सीन। तुम जारी रखो। दोनों टीचर गले मिलना शुरू करो। ठीक है, अब किस करो। कट। हुसैन, वो यहां कैसे आ गए? लिंग फेंग, तेरा हाथ कहाँ है? अरे यार, ये ईर्ष्या का मारा यहाँ कैसे आ गया? सीन में गले मिलने के लिए कहा गया है, तो आपको क्या लगता है कि मेरा हाथ कहां होना चाहिए? तुम अपना हाथ उस पर नहीं रख सकते। फिर से करो। कलाकारों, अपनी जगह पर आ जाओ। हम एक और टेक लेंगे। अपनी मुद्रा और भाव पर ध्यान देना। सब तैयार, शुरू करो। हुसैन, चलो मुझे देखने दो कि तुम चिंचिंग की कितनी परवाह करते हो। कट। प्रेसिडेंट फू, अब आपको क्या हुआ? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आज शूटिंग खत्म नहीं कर पाएंगे। शायद आपको पहले वापस चले जाना चाहिए। मुझे भगा रही हो? वो सच में मुझे यहां से जाने को कह रही है। क्यों? मैं तुम दोनों के बीच आ रहा हूं, है ना? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। प्रेसिडेंट फू, आप हमें गाइड कर रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। उसे छोड़ो, पता नहीं उसे आज क्या हो गया है। वो तुम्हारी इतनी परवाह करता है, तुम दोनों का रिश्ता कुछ खास लगता है। सीनियर ब्रदर, मैं अब तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। सच तो यह है कि वह मेरा पति है। हम पति पत्नी हैं। तो तुम वही मशहूर मिसेस फू हो। मैं सोचूं कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। क्रू के बाकी लोगों को इसके बारे में अभी नहीं पता है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मुझे डर था कि कहीं सब यह न कहने लगें कि मुझे यह काम उसके रसूख की वजह से मिला है। मैं समझता हूं, सीनियर ब्रदर का पेट बहुत गहरा है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन जिस तरह से वे जल रहा है, हम आज पूरी रात भी शूटिंग खत्म नहीं कर पाएंगे। फिक्र मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। फूसियान, तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी उससे क्या बात कर रही थी जो इतनी खुश नजर आ रही थी? हम बस शूटिंग कर रहे थे। अभी हमने बस अपने डायलॉग्स खत्म किए हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम वाकई ये जानना चाहते हो? मेरा जानने का हक है, जल्दी बताओ। खुद अंदाजा लगा लो। मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता। तुम नहीं बताओगी, है ना? मेरे पास तुम्हें सच बताने पर मजबूर करने के कई तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, मैं कह रही हूं, क्या मेरे कहने से काम नहीं चलेगा?
लिंग फेंग अभी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। मैंने उनसे कहा कि हम पति पत्नी हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आई तुम मुझे यहाँ खींच लाए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह इसे राज रखेंगे। राज? क्या मैं इतना शर्मनाक हूं जो मुझे छिपाना पड़ रहा है? नहीं, अब मैं जानबूझकर हमारे रिश्ते को नहीं छुपाऊंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं यकीन के साथ खुलकर सब सच बता दूंगी। सच में, बिल्कुल। वैसे अभी तुमने जो ड्रामा किया, मुझे लगता है कि उन सब ने अंदाजा लगा लिया होगा। ऐसे कपड़े पहनकर तुम उसके इतने करीब थी। क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? भाई साहब, वह सिर्फ शूटिंग थी और वह किसिंग सीन भी सिर्फ कैमरे का कमाल था, समझे? मैं तुम्हें उसके साथ दोबारा ऐसे सीन करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है, अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? ठीक है, अब मुझे अगले सीन के लिए जाना है। मुझे लोकेशन से वाकिफ होने के लिए जल्दी जाना होगा। तुम यहाँ शरीफ बनकर रहना। वैसे लिंग फेंग मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा। भाई और बहन, सिर्फ तुम्हारे जैसी पागल लड़की ही इस बात पर यकीन कर सकती है। प्रेसिडेंट फू आज अचानक यहाँ कैसे आए? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा असिस्टेंट नहीं है। तुम्हारी नजर काफी तेज है। ऐसे सीन तो आगे बहुत होंगे। क्या तुम रोज आओगे खुद को गुस्से से जलाने के लिए? तुमने मुझे सही याद दिलाया। मैं राइटर से कहकर तुम्हारा रोल ही खत्म करवा दूंगा। अरे, अगर बिजी नहीं हो तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। इतनी देर हो गई और आप अभी भी कॉफी पी रहे हैं? ये सब आपकी मेहरबानी है ना? आज हमें पूरी रात जागना पड़ेगा। अगर कॉफी नहीं पियेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो फिर आप और पी लीजिए। तुम्हारे और मेरे बीच अब वैसा रिश्ता नहीं रहा कि हम साथ बैठकर शराब पिएं। शायद भविष्य में ऐसा कुछ हो। क्यों? क्या तुम मुझसे बिजनेस की बात करना चाहते हो? इंसान की बात करनी है। तुम्हें चिंग चिंग से शादी किए हुए कितना समय हो गया है? तुम मुझसे यह किस हैसियत से पूछ रहे हो? राजधानी के लिंग ग्रुप के मुखिया की तरह, या फिर एक एक्टर लिंग फेंग की तरह? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बेशक, पहले वाले के तौर पर। मैं यह समझ सकता हूं कि तुम मेरी पत्नी को मुझसे छीनना चाहते हो। रही बात दूसरे की, तो तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। प्रेसिडेंट फू, इतना घमंड मत करो। शायद तीसरी संभावना भी हो सकती है। लिंग फेंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरी उससे शादी हो चुकी है। मेहरबानी करके उससे दूर रहो। चिंग चिंग सच में एक दिलचस्प लड़की है। तुम्हें उस पर अपनी नजरें टिकाए रखनी चाहिए, कहीं मुझे मौका न मिल जाए। इसे ले जाओ और इसकी जांच करवाओ। ठीक है, प्रेसिडेंट लिंग। गॉडमदर, आप घूमकर थक गई होंगी। मैं आपको अंदर ले जाकर बिठाती हूँ और फिर आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है, तुम सच में मेरी सबसे प्यारी बेटी जैसी हो। बेटा, तुम भी घर पर हो। ब्रदर, तुम घर पर हो? क्या आज तुम्हारी शूटिंग नहीं है? हाँ, शूटिंग बस अभी खत्म हुई है। तुम आज यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ माँ के साथ वक्त बिताने आई थी। पेंगर, तुम मई मई से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? इन सालों में जब मेरी तबीयत खराब थी तो शिनलान ने ही मेरा ख्याल रखा। क्या तुम उसके साथ थोड़ा तमीज से पेश नहीं आ सकते? कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ। भैया अभी शूटिंग खत्म करके आए हैं। वो जरूर थके हुए होंगे। उनकी कोई गलती नहीं है। जिनशिन, मेरी अपनी एक बहन है। उसका नाम लिंग युन है। मुझे पता है भैया, आपको मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक अनाथ हूँ। अगर माँ ने मुझे गोद न लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती।
लिंग फैमिली ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं बस अपना फर्ज निभाने आई हूँ। मैंने कभी भी लिंग फैमिली की बेटी की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा। इतना समझ लो तो अच्छा है। शिनलान, यहाँ आकर बैठो। तुम्हारा भाई थोड़ा कड़वा बोलता है, इस बात को दिल पर मत लो। जी। वह बस इस बात से डरता है कि अगर किसी दिन वाकई लिंग यून मिल गई तो शायद तुम्हें मिलने वाला हमारा प्यार कम ना हो जाए और तुम्हें बुरा महसूस हो। पर मेरे दिल में तुम और लिंग यून दोनों ही मेरे बच्चे हो और दोनों एक बराबर हो। माँ, मैं समझती हूँ। इतने सालों से आप और भैया लगातार लिंग यून को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी यकीन है कि एक दिन वह हमें जरूर मिल जाएगी। भैया, इतने साल हो गए, मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं उस लिंग यून की जगह कभी नहीं ले सकती जो बचपन में खो गई थी। अगर वह सच में वापस आ गए तो वह मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया। शूटिंग पूरी होने की सबको बधाई। बेहन, बधाई हो, शूटिंग खत्म हुई। शुक्रिया बेहन। आज रात की पार्टी में तुम ही हीरोइन हो। तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना होगा। मैं तो कुदरती ही सुंदर हूँ, थोड़ा सा मेकअप ही काफी होगा। पर मैंने सुना है कि आज रात बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। तुम्हारे पति प्रेसिडेंट फू भी आ रहे हैं, जो इस फिल्म के फाइनेंसर हैं। यहाँ तक कि वो प्रसिद्ध अमीर खानदान के लिंग फैमिली भी यहाँ मेहमान बनकर आ रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि लिंग फैमिली की एक गोद ली हुई बेटी है जो बहुत ही खूबसूरत है। एल्डर मिस्टर लिंग चाहते थे कि उसकी शादी फू परिवार से हो जाए, कहीं वह तुम्हें पीछे न छोड़ दे। तुम ये सब बेकार की गपशप कहाँ से लाती हो? बातों बातों में ये खबरें उड़ती ही हैं। तो खबरों में तो यह भी कहते हैं कि फू सियान एक ब्रह्मचारी जैसा इंसान है। हकीकत तो यह है कि प्रेसिडेंट फू बहुत फुर्तीले हैं और तुम्हें बहुत खुश रखते हैं, है ना? छी, तुम भी क्या कहती हो? चलो अब। चलो। सभी का धन्यवाद जिन्होंने रोज थॉर्न्स इन द क्लाउड्स के लिए अपना जी जान लगा दिया, और हमारे निवेशकों का खास शुक्रिया फू कॉरपोरेशन, मिस्टर फू सियान, लिंक्स कैपिटल और मैडम ये युआन को उनके अपार समर्थन के लिए। अब मैं सम्मान के साथ मिस्टर फू, मैडम ये और हमारे मुख्य कलाकार मैडम बाई चिंगचिंग और मिस्टर लिंग फेंग को मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि हम सब मिलकर जाम उठा सकें और शूटिंग पूरी होने का जश्न मना सकें। हमारी शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी होने का जश्न। बधाई हो, शूटिंग पूरी हुई। शूटिंग पूरी होने की बहुत बधाई। चिंग चिंग, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया सीनियर ब्रदर, आप भी आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नमस्ते मिस बाई चिंगचिंग। नमस्ते। चिंग चिंग, ये मेरी माँ है। आप बहुत जवान दिखती हैं। मुझे तो लगा जैसे आप लिंग फेंग की बड़ी बहन हैं। अरे नहीं, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। पता नहीं क्यों, जब मैंने पहली बार मिस बाई को देखा तो मुझे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ, जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा हो। मुझे भी ऐसा ही लगा। आपसे पहली बार मिलकर ही एक खास लगाव महसूस हुआ। मिस बाई, आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 साल की हूँ। तुम तो मेरे लिंग यून की हम उम्र हो। वाह, क्या इत्तेफाक है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैं बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी हूँ। मैंने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा। चिंग चिंग, क्या तुमने कभी अपने असली माता पिता को ढूंढने के बारे में नहीं सोचा? ऐसा लगता है कि आप दोनों। नजर काफी अच्छी है। एक नजर में ही पहचान लिया कि मैं इनका पति हूं। आप कुछ लोगों से तो बेहतर हैं। क्या यही आपकी बेटी है? नमस्ते मिस बाय, मैं शिनलान हूँ, लिंग परिवार की गोद ली हुई बेटी। इनकी ये तेज नजरें कहीं वैसी तो नहीं जैसा लोग कह रहे हैं कि ये मुझे फू सियान को छीनने के लिए जिम्मेदार मानती हैं।
प्रेसिडेंट फू, वृद्ध महिला की तरफ से फोन आया है। वो कह रहे हैं कि आपसे ही बात करनी है। माँ, आपके घुटनों में तकलीफ है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ, वहां थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है। मिस बाय, एक मामूली बैकग्राउंड वाली औरत फू परिवार में शादी कर पाई है। जरूर तूने बहुत दिमाग लगाया होगा, है ना? मिस शिनलान के लॉजिक के हिसाब से जब तुझे लिंग फैमिली ने गोद लिया और तू लिंग फैमिली का हिस्सा बनी, क्या तब तूने भी बहुत सी चालें नहीं चली होंगी? मिस बाय वाकई बहुत जुबान चलाती है, तभी तो मेरा भाई तेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने फू सियान को छीना और अब इसके भाई को भी छीन लिया? मिस शिनलान, तुम तो मजाक कर रही हो। मैं तो पैदाइशी खूबसूरत हूँ। ऊपर वाला भी मुझ पर मेहरबान है, जिसने मुझे इतना प्यारा चेहरा और शानदार फिगर दिया है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, बल्कि बहुत से लोग मेरे दीवाने हैं। एक्ट्रेस आखिर एक्ट्रेस ही होती है, हमेशा वही करती है जो बहुत ही घटिया दर्जे का हो। अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो तुम्हारा भाई भी मेरे साथ काम करता है। अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो फिर वो क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना मेरे भाई से करने की? मेरा भाई एक नेक और साफ दिल इंसान है, पर तू बस वो घटिया तरीके जानती है जो ओछे लोग इस्तेमाल करते हैं। चुप हो जाओ। हेलो दादी। क्या आपके पास मेरा फोन उठाने का समय है? मुझे बताओ, कितना समय बीत गया जब तुम आखिरी बार मेरी बहू को मुझसे मिलवाने लाए थे? दादी, मैं और चिंग चिंग दोनों व्यस्त थे। अभी शूटिंग खत्म हुई है। मुझे कोई परवाह नहीं। हमने पहले ही तय किया था कि साल खत्म होने से पहले मेरी गोद में परपोता होगा। 6 महीने बीत गए हैं, मेरा परपोता कहाँ है? दादी, ये सब किस्मत पर निर्भर करता है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो क्या किस्मत खुद आपके पास आएगी? कल से आप दोनों मेरे साथ रहने के लिए वापस आ जाएं। जब तक मुझे परपोता नहीं मिल जाता तब तक बाहर रहने की अनुमति नहीं है। दादी, मैं क्या ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपना परपोता देखें? लेकिन यह सिर्फ मेरे फैसले की बात नहीं है। बाहर जाते ही तुम इतने बदतमीज कैसे हो जाते हो? ब्रदर, पहले उसने मुझे उकसाया था। उसने कहा कि मैं चालाकी से लिंग फैमिली में घुसी हूँ। बस बहुत हुआ। जिनलन चिंग चिंग कैसी इंसान है ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। ब्रदर, तुम उसके लिए मुझे डांट रहे हो। मैं तुम्हारी मैमे हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी मैमे का नाम लिंगयुन है। वो लापता हो गई है और अभी तक घर नहीं लौटी है। तो इसका मतलब लिंग फैमिली की एक खोई हुई बेटी भी है। ठीक है, बस करो। यह एक छोटी सी बात है, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से मेरी मेमे लिंगयुन खोई है, मेरी माँ ने अनाथालय से शिनलन को गोद ले लिया था। इन सालों में उन्होंने लिंगयुन के लिए अपना सारा प्यार शिनलन पर न्योछावर कर दिया, इसलिए वह इतनी हिद्दी और घमंडी हो गई है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। ऐसी परिस्थितियों में बड़ी हुई लोकी अगर मेरी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसी ही बन जाती। एक परिवार का होना कितनी अच्छी बात है। आपका परिवार, क्या वह यही नहीं है? चिंग चिंग, पूरा फू परिवार तुम्हारा परिवार है और यही तुम्हारी ताकत भी है। इसीलिए दूसरों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। फू सियान, क्या आपका फोन कॉल खत्म हो गया? दादी कह रही थी कि उन्हें तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए उन्होंने हमें कल खाने पर बुलाया है। ठीक है, वैसे मुझे भी दादी की याद आ रही थी। लगता है फू परिवार वाले तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये जानकर मुझे सुकून मिला। प्रेसिडेंट लिंग, क्या आपको वाकई लगता है कि आप हमें अलग कर पाएंगे?
आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलें। बाय बाय। प्रेसिडेंट लिंग, आपके और मिस बाई के डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। मैंने रिपोर्ट आपके मोबाइल पर भेज दी है। बहुत समय बाद मिले लिंगयोन। दादी, हम वापस आ गए। दादी, यह सब। मेरी प्यारी बहू वापस आ गई। आओ आओ, जरा अपनी दादी को देखने दो, कहीं तुम कमजोर तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो बल्कि मोटी हो गई हूँ। दादी, आप आजकल कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं तो बस परपोते का मुंह देखने का इंतजार कर रही हूँ। तो मेरी सेहत खराब कैसे हो सकती है? चलो चलकर देखो, मैंने खास तुम लोगों के लिए नया कमरा सजवाया है। मुझे यकीन है कि वहाँ जल्द ही तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। मेरी तरफ मत देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दादी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कमरा हम रात के खाने के बाद देखें? पहले आप वह देखिए जो तोहफा मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये क्या अच्छी चीज है? आइए, आप यहाँ बैठिए। आप देखिए। कितनी अच्छी खुशबू है, नाशपाती जैसी महक है, वाकई दिल को छू लेने वाली। मेरी प्यारी बच्ची, क्या ये तुमने खुद बनाया है? दादी, क्या आपको यह पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। आज रात मैंने तुम दोनों के लिए भी एक तोहफा तैयार किया है। दादी, कैसा तोहफा? दादी, हम इसे पी लो। वो, दादी, क्या हम इस पर थोड़ी बात कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल नहीं, इसे पी लो। दादी, मैं वाकई और नहीं पी सकता। मैं भी नहीं पी सकती दादी। प्यारी बच्ची, मेरी बात मानो, यह आखिरी प्याला पी लो। क्या दादी कभी तुम्हारा बुरा चाह सकती है? यह तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, काफी देर हो गई है, जल्दी अपने कमरे में जाकर आराम करो। युवाओं को देर तक नहीं जागना चाहिए। देर से सोने से चेहरे पर दाने हो जाते हैं और चमक फीकी पड़ जाती है। दादी, दादी, नहीं, वो, हम। जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ, वही करो जो करना चाहिए। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सच में काफी गर्मी है। क्या एसी चालू नहीं है? सेंट्रल एसी पूरे वक्त से चालू है। लगता है यह उन सूप के प्यालों की वजह से है। आखिर दादी ने उसमें क्या मिलाया था? दादी बस परपोता चाहती हैं। क्या दादी को लगता है कि तुम काबिल नहीं हो, इसलिए उन्होंने सूप में कुछ मिलाया? मैं काबिल हूं या नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी इस फिटनेस से मैं काफी खुश हूं, लेकिन तुम्हारी ताकत का क्या? समय, तरीका, क्या तुमने ये सब नहीं आजमाया? क्या मैंने कभी तुम्हें पूरी तरह खुश नहीं किया? आज रात हम पूरी मेहनत करेंगे
ताकि हम दादी का भरोसा न तोड़ें। शुक्रिया दादी। थोड़ा और खाओ। प्यारी बच्ची, कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई ना? दादी, आपने जो सूप की कटोरियां पिलाई थीं, कल रात हमारा पेट इतना भर गया था कि हमें 3 बार शौचालय जाना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या हमें अच्छी नींद आई होगी? इतनी कम उम्र में सिर्फ थोड़ा सूप पीकर शौचालय भाग रहे हो। तुम्हारी यह सेहत वाकई बहुत कमजोर है। लगता है कि परपोते का चेहरा देखने के लिए अब तुम्हारी किस्मत वाली बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा करते हैं, दादी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए तुम दोनों वापस घर रहने आ जाओ। मैं खुद तुम दोनों की सेहत का ख्याल रखूंगी ताकि जल्द ही मुझे परपोता मिल जाए। दादी, हम दोनों की सेहत वाकई में बहुत अच्छी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहस मत करो। वो माँ सुबह 5 बजे ही सूप बनाने लग गई थी। तुम दोनों के शरीर को ताकत की बहुत जरूरत है। तुम बहुत दुबले हो और बहुत कम खाते हो। दादी को यह देखकर दुख होता है। मेरी बात मानो, ज्यादा खाना खाया करो। शुक्रिया दादी। शुक्रिया दादी। मिस लिंग, मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि मिस बाय आजकल मेरे भाई लिंग फेंग के काफी करीब है। मिस बाय अब मिस्टर फू के साथ शादीशुदा है। क्या उसे थोड़ा फासला नहीं रखना चाहिए? फासला? मिस लिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे भाई के पीछे पड़ना बंद करो। मेरे और लिंग फेंग के बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। फिर तुम यह क्यों कह रही हो कि मैं उनके पीछे पड़ी हूँ? सिर्फ काम का? वह दूसरों के साथ बहुत रूखा व्यवहार करते हैं, तो फिर वह तुम्हारे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? तो क्या तुम्हें अपने भाई को यह नहीं समझाना चाहिए कि वह मुझसे दूरी बनाए रखें? तुम उल्टा मुझे ही क्यों दोष दे रही हो कि मैं उनके पीछे पड़ी हूँ? नाटक बंद करो। क्या तुम यह सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही हो? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? खुद ही कोई कीमत लिख दो। तुम मिस लिंग वाकई बहुत दरियादिल हैं। जो तुम्हें नहीं जानते वो तो यही समझेंगे कि तुम्हें अपने भाई के लिए कोई खास भावनाएं हैं। तभी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो कि उनके आसपास कोई दूसरी औरत हो। बाय चिंग चिंग, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? लगता है मेरा अंदाजा सही निकला। तुम अपने ही भाई को पसंद करती हो। चुप हो जाओ। पसंद करती हो तो करती हो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। ठीक है, बस करो। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे आज यहाँ सिर्फ यही सब कहने के लिए बुलाया था तो निश्चिंत रहो, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इन भावनाओं के बारे में? क्या उन्हें पता है? माँ, लिंग फेंग, आज सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ है? माँ, मैंने लिंग को ढूंढ लिया है। तुमने क्या कहा? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं माँ, सच में मैंने हमारे परिवार के लिंग को ढूंढ लिया है। ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, आप खुद देख लीजिए। लिंग फैमिली की असली मालकिन मिल गई है। जल्दी
जल्दी माँ को बताओ मेरी लिंगयुन कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। माँ, आप उससे मिल चुकी हैं, वो और कोई नहीं बाई चिंगचिंग ही है। मिस बाई, वही मेरी लिंगयुन है। तभी जब मैं उससे पहली बार मिली तो मुझे वह बहुत जानी पहचानी लगी थी। तो यह बात है कि वह मेरी बेटी है, मेरी अपनी लिंगयुन। हाँ माँ, उसके पास जो जेड पेंडेंट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दादाजी ने मुझे दिया था, एकदम हूबहू। और इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के साथ कोई शक की गुंजाइश नहीं है। माँ, भैया, आप दोनों को बधाई। आखिरकार आपको लिंगयुन मिल गई। जल्दी जाओ और उसे देखो। मुझे डर है कि वह इसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाएगी। मुझे एक ड्रिंक और दो। सुनिए मोहतरमा, अकेले पीने में मजा नहीं आता। ये वाली ड्रिंक मेरी तरफ से। क्या मैं आपको आराम करने के लिए छोड़ा हूं? मुझे हाथ मत लगाओ। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भैया, प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। जिनलन, डॉक्टर बस आने ही वाला है। बस थोड़ा और इंतजार करो। बहुत गर्मी हो रही है जूड, बहुत बेचैनी हो रही है। लिंग फेंग, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? तुम लिंग फेंग हो। मेरी मदद करो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा भैया हूं। अब वैसा नहीं रहा। तुम्हारी बहन मिल चुकी है। अब आखिरकार मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें पसंद कर सकती हूँ। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पिछले 10 सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें पता है? प्लीज मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। चलो घर चलें। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। तुम तो अक्सर देर रात तक व्यस्त रहने के बाद मुझे लेने आते थे। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? चाहे जल्दी हो या देर, आखिरकार अपनी पत्नी को लेने तो आना ही था। क्या यह तुमने ही तय नहीं किया था? ठीक है, अब अगर हंसना चाहती हो तो हंस लो। अपनी हंसी मत रोको, वरना बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा यह रवैया ठीक नहीं है। पत्नी को लेने आए हो और ऊपर से शिकायत कर रहे हो। तो फिर मुझे कैसा रवैया रखना चाहिए? जब बातों में जीत नहीं पाते तो बदतमीजी पर उतर आते हो, है ना? तुम मेरी पत्नी हो। मेरा तुम्हें प्यार करना तो रोमांस है।
लेकिन तुम्हारा लिंग फेंग के साथ करीब आना वह असल बदतमीजी कहलाती है। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब मेरे और लिंग फेंग के रिश्ते को लेकर गलतफहमी क्यों रखते हो। सच तो यह है कि मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। देखो, सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं कह रहा। अगर तुम्हारी बात मानूं, तो क्या मैं भी कह सकती हूँ कि तुम्हारा और उस मिस लिंग का लगभग रिश्ता तय हो चुका था? तो क्या अब मुझे जलन होनी चाहिए? मैं मेरा मिस लिंग के साथ मुश्किल से ही कोई बातचीत हुई है, तो फिर हमारे बीच रिश्ते की बात कैसे शुरू हुई? ये अफवाह है, ये पूरी तरह से एक अफवाह है। मर्दों की जुबान बस झूठ का पुलिंदा होती है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जब मैं बच्चा था और दादाजी जीवित थे, तो मैडम लिंग मिस लिंग को लेकर हमारे घर आए थे। दादाजी को लगा कि वह बहुत सुंदर है, तो उन्होंने बस यूं ही कह दिया था, पर इसे शादी का रिश्ता कैसे मान लिया गया? हाँ, मैं इसकी गवाह हूँ। यह बड़ों के बीच की सिर्फ एक मजाक वाली बात थी। मेरी लिंग युन, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैडम, ये सब क्या है? बच्चा। माँ, पहले आप शांत हो जाइए। भैया, पहले आप बोलिए। चिंग चिंग, तुम डरी तो नहीं ना? नहीं। यह बात करने के लिए सही जगह नहीं है। चलो, मेरे ऑफिस चलकर बात करते हैं। रिश्ते की संभावना 99.999% से ज्यादा है। ये पक्का है कि आप सगे भाई बहन हैं। मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत हैरान हो और इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी लग गया था कि तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिखती हो। मैं खुद को रोक नहीं सका और तुम्हें अपनी बहन मानकर तुम्हारा ख्याल रखने लगा। फिर उस दिन जब तुम्हारे पास मौजूद वो पुराना लॉकेट नीचे गिर गया, तभी मुझमें ये सच पुख्ता करने की हिम्मत आई। मेरे बच्चे, इन सालों में माँ और ब्रदर ने तुम्हें ढूंढने की कभी हार नहीं मानी। हमने हर मुमकिन जगह ढूंढ ली। ये चिंग चिंग, नहीं, तुम्हें खुद को शाओयुन बुलाना चाहिए। जरा मेरा ये जेट पेंडेंट देखो। ये डिजाइन, यही हमारे लिंग परिवार का लोगो है। ये दिखने में बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है। शाओयुन, क्या तुम्हें कुछ याद आया? ब्रदर, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। मुझे माफ कर दो। ये ब्रदर की गलती है कि वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। यूनेर, ये माँ की गलती है। तुम ब्रदर को दोष मत देना। तुम्हारे जाने के बाद वह हमेशा पछतावे में जीता रहा। सब बीत चुका है, सब बीत चुका है। मैं ना तो ब्रदर को दोष देती हूँ और न ही माँ को। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली? नफरत? मैं भला तुमसे नफरत क्यों करूंगी? क्या तुम मुझे दोष नहीं देती? भले ही तुम लिंग फैमिली की सगी बेटी नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी जगह माँ का ख्याल रखा और अपना फर्ज निभाया। यह एक अटल सच्चाई है। और तो और, मैं देख सकती हूँ कि माँ ने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है। तुम लिंग फैमिली में 20 से ज्यादा सालों तक रही हो। तुम लिंग फैमिली की लाडली बेटी हो। इसे कोई भी नहीं बदल सकता। क्या तुम मुझसे इसलिए भी नाराज नहीं हो कि मैंने पैसों से तुम्हारा अपमान किया था? यह बात वाकई काफी परेशान करने वाली है, लेकिन तुमने यह जानबूझकर नहीं किया था। तुमने बस थोड़ा नखरा दिखाया था। वैसे भी मुझे पता है कि बस बहुत हुआ। जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहो। मैं मानती हूँ, उस समय मुझे वाकई डर लगा था कि जब असली लिंग फैमिली की बेटी वापस आ जाएगी
तो मम्मी और भाई मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करेंगे। पर मैंने कभी खुद को नकली बेटी नहीं समझा। अगर असली बेटी वापस आती है तो मुझे उसके लिए जगह खाली करनी ही होगी। ये बिल्कुल तुम्हारे स्टाइल जैसा है। वैसे भी तुम्हारे यह सब बताने से पता चलता है कि तुम्हारा स्वभाव काफी बेबाक है। फिक्र मत करो, मैं भी वैसी ही हूं। तुम उतनी भी मुश्किल इंसान नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तो क्यों ना फिर से शुरुआत करें और देखें कि क्या हमारी जमती है। क्यों नहीं? यह बुरा विचार नहीं है। मम्मी, भाई, अब हम निकलते हैं। आप सबसे फिर मिलने आएंगे। ठीक है चायुन, समय मिलने पर अपनी मम्मी से मिलने अक्सर घर आया करो। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा? मैं कभी नहीं डरा। मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी कोई दुख मत होने देना। बेफिक्र रहो, उसके सामने सिर्फ मैं ही हार मानता हूं। बहुत बढ़िया। अब से मेरे और तुम्हारे बीच जाम टकराने वाली दोस्ती हो सकती है। जरूर। चलो चले। बाय बाय। क्या हुआ? क्या तुम उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती? अगर तुम घर जाना चाहती हो तो तुम जब चाहो तब वापस आ सकती हो। ऐसी बात नहीं है। बस पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप बहुत खुशनसीब हैं। आपका जन्म इतने शानदार परिवार में हुआ, सब लोग आपके पास थे, सब आपको बहुत प्यार करते थे। वो एहसास शायद एक ऐसी चीज थी जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती थी। पर अब अचानक वो मेरे पास भी है। मुझे सच में इस पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बस डर है कि किसी दिन जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो ये सब कुछ गायब न हो जाए। पागल लड़की, यह कोई सपना नहीं है और न ही यह गायब होगा। वे तुमसे प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी बस प्यार से घिरी रहेगी। जब मैं बचपन में अनाथालय में थी तब मैं अक्सर सोचती थी, क्या मेरे माता पिता को लगता था कि मैं एक बोझ हूं? उन्हें मुझ पर शर्म आती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। वरना ऐसा क्यों है कि उन्होंने कभी मुझे ढूंढा ही नहीं। इसलिए बड़ी होने के बाद मैंने भी उन्हें ढूंढना छोड़ दिया। मुझे लगा था कि वे मुझे कब का भूल चुके होंगे, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ और भाई हमेशा से मुझे ढूंढ रहे थे। अब पता चला कि मुझे प्यार करने वाला भी कोई है। चिंग चिंग, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, हमेशा कोई ना कोई तुम्हारी परवाह करेगा और तुम्हारे घर लौटने का इंतजार करेगा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती हो। तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसी बातें करोगे तो मुझे रोना आ जाएगा, समझे? चलो अब ठीक है, मत रो। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। कौन सी जगह? मिस लिंग, नमस्ते। मैं हूं फूसियान। आज हम एक बार फिर नए सिरे से जान पहचान करते हैं।
मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे और बाई चिंगचिंग के बीच की कहानी के बारे में। उस साल मैं 20 साल का था। एक परदेसी देश के प्लेग्राउंड में मैं अपने पहले देशवासी से मिला। हल्की हवा चल रही थी और वह परछाइयों के बीच से चलते हुए आई। एक कदम, दूसरा कदम, और वह मेरी जिंदगी की तस्वीर में समा गई। एक बार वह अपार्टमेंट में खड़ी थी और उसने नजरें उठाकर मेरी ओर देखा। बस वही एक नजर, जैसे मेरा दिल बाहर निकल आने को था। उस वक्त मैंने सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इसीलिए मैंने बिना किसी झिझक के उसके साथ फ्लैट शेयर करने के लिए हां कह दी। एक अच्छे दोस्त और रूममेट की तरह मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसका एक सपना था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम कमाने का। अपने इसी सपने के लिए वह कॉलेज में कई मेहनत से एक्टिंग सीखती थी। और 20 साल के फूसियन का भी एक सपना था, और वो यह कि मैं अपनी आंखों से उसे उस सपने को पूरा करते देखूं। बीस साल की बाई चिंगचिंग नशे की हालत में मुझसे कह रही थी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, सितारों की तरह चमकती हुई। पर उसे यह नहीं पता था कि फूसियान की नजरों में वही सबसे चमकता हुआ सितारा थी। बाई चिंगचिंग से मिलने से पहले फूसियान ने कभी नहीं सोचा था कि उसे कभी प्यार होगा। पर उससे मिलने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाना। तो उस रात मैंने मौके का फायदा उठा लिया। उसके बाद हम पति पत्नी बन गए। और इस तरह हम बहुत खुशी खुशी 4 साल तक साथ रहे। 24 साल की उम्र में बाई चिंगचिंग ने अपने परिवार को ढूंढ लिया और वह लिंगयुन बन गई। अब 25वें जन्मदिन से पहले मैं तुमसे गंभीरता से एक बात पूछना चाहता हूं, मिस लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तुमने हां कह दिया है तो बाद में पछताना मत। कभी नहीं, इस जन्म में तो कभी नहीं, और अगले जन्म में भी नहीं। सियान, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। माँ ने यूनर को तुम्हें सौंप दिया है और साथ ही उसकी सारी खुशियों की जिम्मेदारी भी तुम्हें दे दी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। मां, आप फिक्र मत कीजिए, हम यकीनन बहुत खुश रहेंगे। चलिए। माँ, यूनेर, रो मत। तुम मेरी माँ होने का गौरव हो। रोते नहीं है बेटा।
मेरी छोटी राजकुमारी, अगर तुम और रोई तो सुंदर नहीं लगोगी। अब क्या मैं अपनी दुल्हन को चूम सकता हूं? एक किस हो जाए। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। एक किस तो बनता है। आइए हम सब साथ में एक फोटो खिंचवाते हैं। शादी मुबारक। हेलो बॉस की पत्नी। हेलो बॉस की पत्नी। नमस्ते मैम। मम्मा, मम्मा, मम्मी, बचाओ। क्या हुआ नीनी? तुम्हें किसने परेशान किया? मम्मी, पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया था। अगर मैं खिड़की से बाहर नहीं कूदती तो अभी तक उनके चंगुल में फंसी होती। अरे बाप रे, तुम्हारे पापा तुम्हें मेरी छोटी नीनी को कैसे परेशान कर रहे हैं कि तुम्हें खिड़की से भागने पर मजबूर कर दिया। बहुत अच्छे नीनी, तुमने मुझे धोखा दिया और सीधे मम्मी के पास जाकर मेरी शिकायत कर दी। सुनिए जी, क्या आप दोनों का फिर से झगड़ा हो गया? अब तुम बताओ, पूरा दिन तुम सिर्फ काम में लगी रहती हो, तुम मुझे बिल्कुल समय नहीं देती। मुझे तुम्हारे पास पैदल चलकर आना पड़ा, तो मैं और क्या कर सकता था? मेरे पास तो खाने के बाद टहलने तक का समय नहीं बचा है, तो इसे बंद न करता तो और क्या करता। ये मेरी मम्मी है। अगर आपको दिक्कत है तो अपनी मम्मी के पास जाओ। लेकिन ये मेरी पत्नी भी तो है। जी सुनिए, कुछ भी हो, आप इस तरह नीनी को घर में बंद नहीं कर सकते। पर मैं तो घर पर सेहतमंद खाना बना रहा था, मेरे पास वक्त नहीं था। ये चुपके से तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो पूरी तरह इस परिवार से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जब इस घर में मेरे बिना महाभारत छिड़ जाती है तो आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। हम पूरा परिवार बाहर छुट्टी मनाने चलेंगे, कैसा रहेगा? पापा की ये तरकीब काम कर गई। बहुत बढ़िया। क्या तुम दोनों ने ये साजिश रची थी? एक दिन काम न करने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, और अगर मेरी बीवी का मूड अच्छा रहा तो पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है, तो फिर चलिए निकलते हैं। चलो चले। चलो।